एक पुराने युग की कहानी, जब अरब का प्राचीन शहर दमिश्क अपनी सुंदरता और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये कहानी उस शहर के दो भाइयों के जीवन के बारे में है। उनका जीवन संघर्ष, विश्वास और अल्लाह पर भरोसे का एक अद्भुत मिश्रण था। बड़े भाई सलीम और छोटे भाई राशिद की इस कहानी में मेहनत के महत्व, अहंकार के विनाश और विनम्रता के माध्यम से अल्लाह की रहमत पाने की शिक्षा है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई का प्रतिबिंब है, जो आज भी हमारे दिलों में रोशनी जलाती है। दमिश्क शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सलीम और छोटे भाई का नाम राशिद था। उनके पिता एक गरीब दर्जी थे, जो मुश्किल से परिवार चलाते थे। एक दिन अचानक पिता बीमार पड़ गए और कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। दोनों भाई अनाथ हो गए। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर बहुत मुश्किलें आ गईं। सलीम की उम्र महज 16 साल और राशिद की 14 साल थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। सलीम बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। राशिद ने कहा, भाई, अल्लाह पर भरोसा रखो। सलीम ने जवाब दिया, भरोसे से पेट नहीं भरता। सलीम सुबह उठा और उसने शहर में कोई काम खोजने का फैसला किया। वो घर से निकलकर बाजार की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अमीर व्यापारी से हुई। व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो? सलीम ने कहा, मैं एक अनाथ हूँ, काम की तलाश में हूँ। व्यापारी ने कहा, मेरे गोदाम में चलो। व्यापारी ने सलीम को अपने गोदाम में काम दे दिया। सलीम सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता। उसे महीने में सिर्फ 10 दिनार मिलते थे। ये बहुत कम पैसा था, लेकिन सलीम ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि कुछ न मिलने से ये बेहतर है। घर लौटकर वो राशिद से कहता, देखो, मेरी मेहनत से रोजी रिस्क मिल रही है। राशिद हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता। वो मस्जिद जाकर दीन धर्म की तालीम हासिल करता। सलीम उससे कहता, तुम बैठे बैठे समय बर्बाद कर रहे हो, मेरे साथ काम पर चलो। राशिद मुस्कुराकर कहता, भाई, इल्म हासिल करना भी जरूरी है, अल्लाह मेरी रोजी देगा। सलीम इन बातों पर गुस्सा हो जाता। एक दिन शहर में एक बड़े आलिम विद्वान तशरीफ लाए। लोग उनका उपदेश वाज सुनने के लिए मस्जिद में जमा हुए। राशिद भी वहां गया। आलिम ने कहा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसकी रोजी भेजता है। पक्षी सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। इन बातों से राशिद का दिल रोशन हो गया। घर लौटकर राशिद ने सलीम को आलिम की बातें बताईं। सलीम ने कहा, ये सिर्फ कहानियां हैं, ये हकीकत नहीं है। रोजी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं हर दिन कमर तोड़ मेहनत करता हूँ, तब जाकर रोटी मिलती है। तुम बस बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करते हो, देखते हैं कितनी रोजी आती है। राशिद चुप रहा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैली कि बादशाह को एक नेक आलिम की जरूरत है, जो शहजादे को दीन की तालीम दे सके। शहर के उलेमाओं ने राशिद का नाम प्रस्तावित किया। राशिद अभी जवाल था, लेकिन उसका इल्म गहरा था। बादशाह ने राशिद को महल में बुलवाया। राशिद डरते डरते महल पहुंचा। बादशाह ने उससे कई सवाल पूछे। राशिद ने सभी सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। बादशाह बहुत खुश हुए और कहा, आज से तुम शहजादे के उस्ताद हो, तुम्हें हर महीने 100 दीनार दिए जाएंगे। ये सुनकर राशिद हैरान रह गया। 100 दीनार एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि ये अल्लाह का फजल है। घर लौटकर राशिद ने सब कुछ बताया। सलीम ये सुनकर सन रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे 10 दीनार मिलते हैं और राशिद को घर बैठे 100 दीनार मिल गए। सलीम के मन में एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। वो हर दिन व्यापारी के गोदाम में काम करता, लेकिन उसका दिल नहीं लगता। वो हमेशा यही सोचता रहता कि राशिद को इतनी आसानी से रोजी कैसे मिल गई। एक दिन उसने व्यापारी से तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश की। व्यापारी ने ये कहते हुए मना कर दिया, तुम्हें ये जो मिल रहा है वही तुम्हारी किस्मत है। सलीम गुस्से में घर लौट आया। राशिद तब महल से लौटा था और खुशी खुशी कुरान पढ़ रहा था। सलीम ने कहा, तुम्हें तो सब आसानी से मिल गया, मेरी कोई परवाह नहीं करता। राशिद ने प्यार से कहा, भाई, सब्र रखो, अल्लाह सबको देता है, तुम भी नमाज पढ़ो और अल्लाह पर भरोसा रखो। सलीम चिढ़कर अपने कमरे में चला गया। सलीम उस रात सो नहीं सका। वो सोचता रहा, क्या सच में अल्लाह पर भरोसा करने से ही काम चल जाता है या मेहनत जरूरी है। उसे लगा कि उसे भी राशिद की तरह परीक्षा लेनी चाहिए। सुबह उठकर उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। राशिद ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, माशा अल्लाह भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे। सलीम ने कुछ दिन नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसका जीवन पहले जैसा ही रहा। वो सोचने लगा, शायद ये रास्ता सिर्फ राशिद के लिए है।
उसने फैसला किया कि वो नौकरी छोड़ देगा। अगर अल्लाह सच में रोजी देता है तो वो मुझे भी देगा। वो व्यापारी के पास गया और नौकरी छोड़ दी। व्यापारी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सलीम घर लौटा और राशिद को बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी है। राशिद घबरा गया और बोला, भाई ये तुमने क्या किया? मेहनत करना भी जरूरी है। तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा का मतलब ये नहीं है कि तुम काम ही छोड़ दो। सलीम ने कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह रोजी देता है, अब देखते हैं क्या होता है। पहला दिन सलीम घर पर बैठा रहा, उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन तक घर में खाना खत्म हो गया। राशिद अपनी तनख्वाह से खाना लाया। सलीम शर्मिंदा हुआ लेकिन चुप रहा। एक हफ्ता बीत गया, सलीम को कोई काम नहीं मिला। वो टूटने लगा। उसने सोचा शायद ये रास्ता सिर्फ राशिद के लिए है। उसने फैसला किया कि वो नौकरी छोड़ देगा। अगर अल्लाह सच में रोजी देता है तो वो मुझे भी देगा। एक दिन सलीम मस्जिद में बैठ अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, ए अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, मुझे रास्ता दिखा। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। सलीम को रोता देख उसने पूछा, क्या बात है बेटा? सलीम ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तवक्कुल का मतलब बेकार बैठना नहीं है। पहले अपना ऊंट बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है। मेहनत करो और अल्लाह से उम्मीद रखो। रोजी अल्लाह देता है, लेकिन जरिया यानी साधन अपनाना जरूरी है। सलीम ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो मजदूरों की तलाश कर रहा था। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम काम करोगे? सलीम ने तुरंत हाँ कह दी। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें महीने के 20 दीनार दूंगा। सलीम की खुशी का ठिकाना न रहा, ये पहले से 2 गुना था। घर लौटकर उसने राशिद को सब कुछ बताया। राशिद बहुत खुश हुआ। दोनों भाइयों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब सलीम नमाज भी पढ़ता था और मेहनत भी करता था। जीवन में बरकत आने लगी। कुछ महीने बीत गए। दोनों भाइयों का जीवन अच्छा चल रहा था। सलीम अपने नए काम में लगन से मेहनत करता। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। एक दिन व्यापारी ने सलीम को बुलाया और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें अपना हिस्सेदार पार्टनर बनाना चाहता हूँ। सलीम यह सुनकर हैरान रह गया। उसने धन्यवाद दिया। सलीम अब व्यापारी का हिस्सेदार बन गया। उसके पास पहले से ज्यादा दौलत आने लगी। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा और अच्छा खाना खाने लगा। राशिद अभी भी सादा जीवन जीता था। वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च करता। सलीम कहता, भाई, अब हमारे पास पैसा है, आराम से रहो। राशिद मुस्कुराकर कहता, ये अल्लाह की अमानत है। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी, सलीम के दिल में अहंकार आ गया। वो सोचने लगा, ये मेरी मेहनत का फल है। वो नमाज में सुस्ती करने लगा और मस्जिद कम जाने लगा। राशिद ने उसे बार बार समझाया, लेकिन सलीम ने नहीं सुना। एक दिन सलीम ने कहा, मेरी दौलत मेरी मेहनत से आई है, अल्लाह का शुक्र है, हाँ, लेकिन मैं सच में इसका हकदार हूँ। यह सुनकर राशिद का दिल टूट गया। उसने कहा, भाई, यह अहंकार खतरनाक है। अल्लाह जो देता है वो वापस भी ले सकता है, विनम्र रहो। सलीम हंसा और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सावधान हूँ, मैं अपनी दौलत को संभालना जानता हूँ। राशिद ने चुपके से अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे भाई को हिदायत दे। एक दिन शहर में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं, लोगों के पास खाने की कमी हो गई, कीमतें आसमान छूने लगीं, व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया। सलीम के हिस्सेदार ने कहा, अब हमें अपना माल जखीरा कर लेना चाहिए, बाद में जब कीमत और बढ़ेगी तो हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। सलीम इस बात के लिए राजी हो गया। जब राशिद को यह पता चला तो उसने सलीम को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, भाई, यह जुल्म है, लोग भूख से मर रहे हैं और तुम मुनाफे के बारे में सोच रहे हो, यह हराम कमाई है। सलीम ने कहा, यह व्यापार है, सब यही करते हैं, तुम नादान हो इसलिए नहीं समझते। राशिद ने कहा, यह अल्लाह को नाराज करना है, लेकिन सलीम ने नहीं सुना। सलीम और उसका हिस्सेदार अनाज जमा करने लगे। उन्होंने अनाज खरीदा और गोदाम भर दिया। बाहर गरीब लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन सलीम के दिल में दया नहीं आई। उसने सोचा कि कुछ और दिनों में कीमत और भी बढ़ जाएगी। राशिद हर दिन उसके लिए दुआ करता।
एक रात राशिद ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी तेजस्वी बुजुर्ग ने कहा, राशिद, तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर है। अल्लाह उसकी परीक्षा ले रहा है। अगर वो नहीं संभला तो वो सब कुछ खो देगा। उसे आखिरी बार समझाओ। राशिद जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो सलीम के पास गया और कहा, भाई, मैंने एक ख्वाब देखा है। सलीम ने ख्वाब सुनकर उसे हंसी में उड़ा दिया और कहा, ये सिर्फ एक ख्वाब है, तुम डरपोक हो इसलिए ऐसे ख्वाब देखते हो। मैं अपना व्यापार जानता हूँ। राशिद का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार कहा, भाई, अल्लाह से डरो, गरीबों की मदद करो, यह दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी। सलीम ने गुस्से में कहा, बस अपनी बकवास बंद करो। उसी रात शहर में तूफान आया। भारी बारिश होने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। सलीम के हिस्सेदार का गोदाम नदी के किनारे था। नदी में बाढ़ आ गई। पानी गोदाम में घुस गया। सारा अनाज पानी में बह गया और बर्बाद हो गया। सुबह सलीम देखने गया, सब कुछ तबाह हो चुका था। सलीम के हाथ कांप रहे थे। व्यापारी भी आया और सब देखकर रोने लगा। उसने सलीम से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कहा था कि अनाज जमा करो, अब मैं बर्बाद हो गया। आज से हमारी हिस्सेदारी खत्म। सलीम चुपचाप सब सुनता रहा। सलीम भारी मन से घर की ओर चला। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, राशिद ने मुझे कितनी बार रोका था। उसने ख्वाब में भी चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने अपने अहंकार में किसी की नहीं सुनी। अब अल्लाह ने मुझे सजा दी है। घर पहुंचकर वो राशिद के सामने बैठ गया। उसने सिर झुका लिया और रोने लगा। राशिद ने प्यार से सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह से तौबा करो और नई शुरुआत करो। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। सलीम ने कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लोग भूखे थे और मैं उनका फायदा उठाना चाहता था। अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? राशिद ने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह जरूर माफ कर देगा। फिर से मेहनत शुरू करो, अल्लाह फिर से रोजी देगा। सलीम ने वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। वो सजदे में गिर गया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसने कहा, ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। उसका दिल हल्का महसूस हुआ। अगले दिन सलीम काम की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। शहर में अकाल के कारण धंधे बंद थे। लोग खुद मुश्किल में थे। कुछ दिन बीत गए और कोई काम नहीं मिला। सलीम चिंतित हो गया। राशिद अपनी तनख्वाह से दोनों का खर्च चलाता था। सलीम शर्मिंदा था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखता था। एक दिन सलीम मस्जिद के बाहर बैठा था। एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी। उसके हाथ में भारी बोझ था। चलते चलते वो गिर गई। सलीम तुरंत उठा और उसे संभाला। उसने बोझ उठाया और कहा, अम्मा, आप कहाँ जाएंगी? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। सलीम ने बोझ उठाया और उसे उसके घर तक पहुँचा दिया। बूढ़ी औरत ने सलीम को दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वापस आते समय सलीम की मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा था। तुमने उस बूढ़ी औरत की बहुत मेहरबानी से मदद की। मैं एक कारवां यानी काफिला का सरदार हूँ। मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? सलीम ने खुशी से हाँ कह दी। कारवां के सरदार ने कहा, हम अगले हफ्ते सफर पर निकलेंगे। तुम्हें माल की हिफाजत करनी होगी। तनख्वाह महीने के 50 दीनार होगी। सलीम हैरान रह गया। उसे इतनी ज्यादा तनख्वाह कभी नहीं मिली थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि अल्लाह ने कामों का बदला तुरंत देता है। घर लौटकर सलीम ने राशिद को खुशखबरी दी। राशिद बहुत खुश हुआ और बोला, देखा भाई, अल्लाह ने फिर से दिया। अल्लाह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता। जो तौबा करता है, अल्लाह उसे एक नया मौका देता है। सलीम ने कहा, मैं आज यह दिन इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की। तुमने मुझे अल्लाह के रास्ते पर वापस लाया। दोनों भाइयों ने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी। सलीम अब पूरी तरह बदल गया था। उसने फैसला किया कि वो जो भी कमाएगा उसमें से गरीबों को भी देगा। अगले हफ्ते कारवां रवाना हुआ। सलीम ने अपने भाई राशिद को विदा कहा। राशिद ने दुआ की, अल्लाह सफर में तुम्हारी हिफाजत करे। कारवां में 20 ऊंट थे जिन पर कीमती माल लदा हुआ था। सलीम की जिम्मेदारी माल की हिफाजत करना थी। सरदार ने कहा, रास्ते में डाकू भी हो सकते हैं, सावधान रहना। सलीम ने सहमति में सिर झुकाया। सफर कई दिनों का था। रास्ता रेगिस्तान और पहाड़ों से होकर गुजरता था। सलीम रात में जागकर माल की निगरानी करता।
कारवां दिन में चलता था। वो समय पर नमाज पढ़ता और कुरान की आयतें पढ़ता। बाकी साथी उसकी नेक आदतें देखकर हैरान थे। एक ने कहा, सलीम, तुम बहुत नेक इंसान लगते हो। सलीम मुस्कुराया और चुप रहा। चौथे दिन कारवां एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। अचानक पहाड़ों से डाकुओं ने हमला कर दिया। वे चिल्ला रहे थे, माल छोड़ दो। कारवां के लोग डर गए। सरदार ने कहा, यहाँ से भागो, लेकिन सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम अमानत की हिफाजत करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। सलीम ने जोर से अल्लाह का नाम लिया। बाकी साथियों में भी हिम्मत आ गई। उन्होंने अपनी लाठियां उठाईं और डाकुओं का मुकाबला किया। सलीम ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। डाकुओं को समझ आ गया कि ये आसान शिकार नहीं है। थोड़ी देर बाद डाकू भाग गए। कारवां के लोगों ने खुशी से नारे लगाए। सरदार ने सलीम को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने आज सबको बचा लिया। अगर तुम न होते तो हम बर्बाद हो जाते। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सलीम ने कहा, ये सब अल्लाह का फजल है, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अमानत की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। सरदार ने मन ही मन सोचा, ये सच में एक सच्चा मोमिन यानी विश्वासी है। कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वो एक बड़े शहर में दाखिल हुआ। वहां सरदार ने अपना माल बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। सरदार ने सलीम को 50 दिनार दिए और कहा, ये तुम्हारी तनख्वाह है। फिर उसने 50 दिनार और निकाले और कहा, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। सलीम ने धन्यवाद कहा, लेकिन इनाम लेने से इनकार कर दिया। सलीम ने कहा, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। मैंने अपना काम किया, उसका इनाम अल्लाह देगा। सरदार हैरान रह गया। उसने कहा, आजकल कोई इतना ईमानदार नहीं है। तुम सच में असाधारण हो। ठीक है, अगर तुम नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम मेरे पक्के साथी हो। मैं तुम्हें हर सफर पर ले जाऊंगा। सलीम ने ये स्वीकार कर लिया और वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में सलीम सोच रहा था कि जिंदगी कितनी बदल गई है। पहले अहंकार था, अब विनम्रता है। पहले लालच था, अब संतोष है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और राशिद की दुआओं का फल है। एक हफ्ते बाद वो अपने शहर लौटा। राशिद उसे देखकर बहुत खुश हुआ। सलीम ने राशिद को पूरी घटना सुनाई। राशिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलीम ने अपनी कमाई में से 50 दिनार निकाले और कहा, इसे गरीबों में बांट दो, ये अल्लाह का हक है। राशिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, तुम सच में बदल गए हो। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। सलीम ने कहा, ये तुम्हारी दुआओं का फल है। दोनों भाइयों ने मिलकर गरीबों में पैसे बांटे, भूखों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों की मदद की। लोग उन्हें दुआएं देने लगे। सलीम के दिल में अपार शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि जो खुशी देने में है वो लेने में नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सबसे बड़ा सुख है। रात में दोनों भाइयों ने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी। जीवन में बरकत पर बरकत आने लगी। कई साल बीत गए। सलीम अब एक सफल व्यापारी बन गया था, लेकिन उसके दिल में विनम्रता और अल्लाह का डर था। राशिद अब शहर का एक प्रसिद्ध आलिम था। बादशाह भी उसका सम्मान करते थे। दोनों भाई मिलकर लोगों की खिदमत करते थे। एक दिन शहर में एक बूढ़ा फकीर आया जो बहुत बीमार लग रहा था। सलीम ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। ये वही बूढ़ा आदमी था जिससे वो सालों पहले मस्जिद में मिला था, जिसने सलीम को तवक्कुल का सही मतलब समझाया था। सलीम दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं वही नौजवान हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, याद है। अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया है। सलीम बूढ़े आदमी को घर ले गया और उसका इलाज करवाया। बूढ़ा आदमी कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। उसने सलीम से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। जिस दिन तुम मुझे मस्जिद में रोते हुए मिले थे, मैंने उस दिन तुम्हारे लिए बहुत दुआ की थी। मैंने अल्लाह से कहा था, इस बंदे को हिदायत दे। फिर मैंने तुम्हें सलाह दी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और आज तुम सफल हो। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे जिंदगी दी, आपकी दुआओं ने मुझे बदल दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ये अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया था। असल में ये तुम्हारे भाई राशिद की दुआएं थीं जो काम आईं। वो हर दिन तुम्हारे लिए रो रो कर दुआ करता था। अल्लाह ने उसकी सुन ली। सलीम ने राशिद को बुलाया और सब कुछ बताया। राशिद शर्मिंदा होकर बोला, ये तो एक भाई का हक था। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन अब मैं तुम दोनों को एक जरूरी बात बताता हूँ। तीनों गंभीरता से सुनने लगे। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम्हें वो बूढ़ी औरत याद है जिसका बोझ सलीम ने उठाया था?
सलीम ने कहा, हाँ याद है। बूढ़े आदमी ने कहा, वो कारवां के सरदार की माँ थी। उस दिन वो अपने बेटे को एक भरोसेमंद आदमी खोजने के लिए भेजने वाली थी। उन्होंने तुम्हें देखा और बेटे को बताया। इसी वजह से सरदार ने तुम्हें काम दिया। ये अल्लाह का करिश्मा था। सलीम सन रह गया। उसने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अल्लाह कैसे इंतजाम करता है। एक छोटी सी नेकी इतने बड़े इनाम का सबब बनी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अल्लाह सब कुछ देखता है। जो नेकी करता है अल्लाह उसे उसका बदला जरूर देता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन जब वक्त आता है तो जरूर। रोजी भी अल्लाह ही देता है, लेकिन जरिया अपनाना पड़ता है। राशिद ने कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अहंकार इंसान को तबाह कर देता है। विनम्रता, शुक्रगुजारी और गरीबों की मदद से जीवन में बरकत आती है। सलीम ने कहा, मैंने ये सब बहुत मुश्किल रास्ते से सीखा है। पहले मैंने सब कुछ खो दिया, फिर अल्लाह ने सब कुछ वापस दे दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, यही तो अल्लाह की रहमत है। वो अपने बंदों की परीक्षा लेता है, फिर उन्हें इनाम देता है। बूढ़ा आदमी कुछ दिनों बाद विदा हो गया। जाते समय उसने कहा, बेटो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लोगों को सिखाओ कि रोजी अल्लाह देता है। मेहनत करो, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो। अहंकार मत करो और गरीबों की मदद करो। दोनों भाइयों ने वादा किया कि वे इस पैगाम को फैलाएंगे। बूढ़े आदमी ने दुआ दी और चले गए। दोनों भाइयों ने जीवन भर लोगों को यही शिक्षा दी। सलीम व्यापार करता और राशिद इल्म सिखाता। दोनों गरीबों की मदद करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनके जीवन से लोगों ने सीखा कि रोजी अल्लाह देता है, मेहनत जरिया है, अहंकार विनाश है और विनम्रता कामयाबी की कुंजी है। लोग आज भी ये कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। दोस्तों, रोजी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेहनत करना और जरिया अपनाना भी जरूरी है। अहंकार और लालच इंसान को तबाह कर देते हैं। विनम्रता, शुक्रगुजारी और गरीबों की मदद से जीवन में बरकत आती है। अल्लाह नेक कामों का बदला जरूर देता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और नेक काम करते रहो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हलाल रोजी अता करे। आमीन।